अब ध्यान से देखिए, आज का ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी मजेदार होने वाला है। और ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 21। देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि सोनू बाइज 40 kg ऑफ व्हीट एट ₹12.5 पर kg एंड 30 kg व्हीट ऑफ 14 rupees पर kg। ठीक ना, दो तरह का गेहूं खरीदा है, दो रेट का गेहूं खरीदा है। ठीक ना, एक जो है वो 12.5 यानी कि ₹12.5 के हिसाब से 40 किलो खरीदा, और 30 किलो जो गेहूं खरीदा है वो 14 यानी कि ₹14 के हिसाब से खरीदा है। क्या कह रहा है, एट what rate per kg should he sell to the mixture of gain 5% on the whole। अब वो कह रहा है कि हम इस बुक को पहले हम इधर रखें। यहां पे आपने देख लिया, उसने दो तरह का गेहूं खरीदा है, ठीक, और दो तरह का गेहूं खरीदा है। और उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब ये बताओ कि पूरा गेहूं उसको बेचना है। भाई खरीदा है तो बेचेगा, पूरा गेहूं उसको जब बेचना है तो उसको गेहूं पे कितने % का प्रॉफिट चाहिए? 5% का। कितने % का? 5% का। तो वो कितने रुपए किलो बेचेगा, कितने रुपए किलो बेचेगा ताकि उसको क्या हो जाए, 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो भाई इसके लिए तो पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, टोटल सीपी फाइंड करना होगा। और सीपी फाइंड करने के बाद पहले हमको ये देखना होगा कि टोटल कितना एसपी बनता है उसका, तब जाके ना 1 किलो का निकालेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो फर्स्ट केस में इसका जो बना हुआ है, फर्स्ट केस है सीपी ऑफ 40 kg व्हीट, क्यों है ना, सीपी ऑफ 40 kg व्हीट एज द रेट ऑफ 12.5 पर kg। भाई 1 किलो का दाम ये है, तो कितना हो जाएगा, 40 into 12.5, 1 0 राइट कर लो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 एंड 4 1 जा 4 और 1 5, 1 प्लेस पे आपका डेसिमल। कितना रुपीस आया, 500 रुपीज। यानी कि जो 40 किलो जो खरीदा है 12.5 के हिसाब से, उसकी कीमत कितनी हो गई, 500 रुपीज हो गई। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब यही सेम सेकेंड केस में क्या हुआ उसका समझना। सेकेंड केस में सीपी कितना खरीद रहा है, 30 kg ना, 30 kg wheat एज द रेट ऑफ 14, हाँ 14 पर kg। अब 14 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो 14 रुपए के हिसाब से जब खरीदा तो 30 into 14 इक्वल 420 रुपीज। ये हो गया भाई। तो हमने एक बार 500 रुपए का खरीदा और एक बार 420 रुपए का खरीदा, तो हमारा टोटल सीपी कितना हुआ बेटा, टोटल सीपी कितना हुआ, सीधे सीधे 500 प्लस 420 इक्वल 920। अब ये भी दिमाग में रखो, टोटल तो ये 920 है, कितने किलो गेहूं का, 40 ये है और 30 ये है, यानी कि 70 kg की ये कीमत हो गई। ठीक ना। अब हमें क्या चाहिए बेटा, गेन। गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट है हमारा 5%, तो इसी का 5% निकालना होगा ना। तो हम निकालेंगे गेन, क्या निकालेंगे, गेन। तो 920 इंटू 5/100। ठीक, 1 0 से 1 0 तो ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से ये करेंगे क्या हो जाएगा, 46। यानी कि उसको कितने रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 46। अब बताओ, जब आपको सीपी मिल गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, तो उस कंडीशन में एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। मैंने पूरे फार्मूले लिखवाए हुए हैं। तो सीपी कितना है हमारा, 920 प्लस 46 कितना आ गया, 966। ये हमारा क्या आ गया बेटा, एसपी आ गया। क्या आ गया, एसपी आ गया। अब आप खुद बताओ
ये एसपी कितने किलो का है? 70 किलो का, यानी 70 किलो जो गेहूं हमने खरीदा हुआ था वो टोटल हमको इतने में ही बेचना है। तो 1 किलो का दाम क्या मिलेगा? 1 किलो का दाम निकालना है ना। तो एसपी ऑफ पर केजी 1 किलो की कीमत, ठीक ना। तो भाई 966 अपॉन 70 कट कीजिए, जल्दी से कट कीजिए, आप कैंसिल कीजिए इसको। जल्दी से बताइए। 138 आपका आया है 138। ध्यान दीजिए 70 है, यानी कि यहां पे आ गया डेसिमल। ये आपका आ गया 13.80 यानी 13.80। इस रेट से अगर वो 70 केजी गेहूं को सोल्ड कर रहा है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 5% का प्रॉफिट होगा। यही आपका क्वेश्चन कह रहा था, यही आपको समझना था। क्लियर ना? देख लिया करो कहां पर क्या है और तुरंत पूछा करो। आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है न पूछने की, ठीक ना। चलो हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका, ध्यान से देखिएगा। वसीम बाट 2 क्रिकेट बैट, 2 क्रिकेट बैट ये खरीदा हुआ है। एक कितने का खरीदा? 840 का और दूसरा 360 का। ही सेल्स द फर्स्ट बैट, वो पहले बैट को बेचा एट ए गेन ऑफ 15%, मतलब पहला बैट उसने कितने बेच दिया? 15% प्रॉफिट पे, एंड सेकेंड वन एट ए लॉस ऑफ 5%, और दूसरे बैट को 5% लॉस पे बेचा। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। तो ये क्वेश्चन इज वेरी इजी है आपके लिए। हाँ थोड़ा सा लॉन्ग भले जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट केस में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट केस क्या है बेटा? यहां सीपी कितना है? ₹840 है फर्स्ट केस में, एंड गेन परसेंटेज कितना है? 15 है। कितना बेटा? 15%। तो गेन पहले फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? गेन। तो गेन फाइंड करने के लिए 840 इंटू 15/100 आपको करना होगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 1 0 से 1 0 तो ये कैंसिल। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से यहां पे किए 2 4 जा और 2 2 जा, 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12। तो पहले बैट को बेचने पे उसको कितना का प्रॉफिट हुआ? 126 का, यानी कि एसपी ऑफ फर्स्ट बैट 840 ठीक। तो एसपी ऑफ फर्स्ट बैट आपका क्या हो गया? 840 प्लस 126, तो आपका आ गया 966। ये आपका फर्स्ट बैट की कंडीशन पे आ गया। फर्स्ट बैट का आपको सीपी भी पता है और एसपी भी पता है। अब सेकेंड केस इसका देखते हैं उठाकर। सेकेंड केस में सीपी क्या है भाई? 360 है। लॉस कितने का हुआ? लॉस कितने परसेंट है? 5% लॉस है। तो इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे? लॉस फाइंड करेंगे। लॉस फाइंड करो। 360 इंटू 5/100, 1 0 यहाँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 से 1 कट कर दिए। कितना हो गया? 18। कितने रुपए का? 18 रुपीज का उसको लॉस हुआ। तो एसपी क्या होगा? अब एसपी क्या होगा? 360 का वो परचेज किया था, खरीदा था, और 18 रुपए में बेच दिया, मतलब उसकी कमी 18 रुपए का नुकसान करके बेचा। तो 342 हो गया कि नहीं हो गया? तो एक एसपी ए आ गया, दूसरा। अब सबसे पहला काम है टोटल सीपी और टोटल एसपी फाइंड करना। सो टोटल सीपी तो टोटल सीपी हमारा क्या हो गया? 840 प्लस 360, 0 6 4 फिर 10 8 3 11 और 1 12, 1200 रुपीज
हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद हमारा क्या है? टोटल एसपी। टोटल एसपी, तो टोटल एसपी है, एक तो 966 है एंड दूसरा 342 है। यस या नो? तो ये आपका हो गया 8 6 2 8 6 4 10 9 3 12 1 13। क्लियरली आपका जो सीपी है और एसपी है देखने पे क्या पता चल रहा है? एसपी ग्रेटर देन सीपी। सीधे सीधे यहाँ क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। चलो भाई, प्रॉफिट हो गया, उसको प्रॉफिट यानी कि गेन हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ? 100। यस, -12। भाई सबसे बड़ी चीज है कि हमें आ तो रहा है। कुछ बच्चे हैं क्यों नहीं किए क्वेश्चन? सर आ रहा था। तो बेटा जब आ रहा था तभी तो करते हैं, कि नहीं आ रहा है तो कहां से करोगे? तो एग्जाम में जाओ और फिर उसी तरह से चले आओ। क्यों भाई तुमने? अच्छा मुझे सब आ ही रहा था तो करने की क्या जरूरत है? अच्छा वो क्यों नहीं किए? वो नहीं आ रहा था। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपने इसलिए नहीं किए कि आ रहा है तो करने का क्या फायदा, और वो कुछ क्वेश्चन है वो हमको आ ही नहीं रहा तो हम कैसे करें? ठीक ना? तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है। तो प्रॉफिट परसेंट। अभी कल मेरे से एक बच्चा ऐसा मिला, मैं बोला भाई रिवाइज कर लो, कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लो आप। तो कह रहा सर आ रहा है तो क्या इसको रिवाइज कर लो? बोला एकदम सही बोले हो बेटा, एग्जाम में भी जो आए उसको करना मत, और जो नहीं आ रहा है वो तुम्हारे बस का नहीं है। एकदम सही जा रहे हो। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है तो 108 इंटू 100 अपॉन 1000 200। 00 से 00 कैंसिल, 12 9 यानी कि आपका क्या आ गया? 9%। उसे दोनों बैट बेचने पे 9% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। आई होप क्लियर हो गया। ठीक, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो अभी मैं 21 और 22 बताया हूं, ये आप लोगों का पूरा क्लियर हो गया। ठीक है ना? तो अब इसके बाद दूसरे क्लास में और जो क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे इसी तरह। चलो।